बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूरि बिइज़नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीदिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़ ववैलुन लिलकाफ़िरीन मिन अज़ाबिन शदीद अल्लज़ीना यस्तहिब्बूनल हयातद दुन्या अलल आखिरति वयसुद्दून अन सबीलिल्लाहि वयबगूनहा इवजा उलाइका फ़ी ज़लालिन बईद। अलिफ लाम रा, ये एक पुरनूर किताब है। इसको हमने तुम पर इसलिए नाजिल किया है कि लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाओ, यानी उनके परवरदिगार के हुक्म से गालिब और काबिल तारीफ अल्लाह के रस्ते की तरफ। वो अल्लाह कि जो कुछ आसमान और जमीन में है सब उसी का है, और काफिरों के लिए अजाब सख्त की वजह से खराबी है, जो आखिरत की निस्बत दुनिया को पसंद करते और लोगों को अल्लाह के रस्ते से रोकते और इसमें कजी चाहते हैं, ये लोग परले सिरे की गुमराही में हैं। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम फयुदिल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना अन अख़रिज कौमक मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूरि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। और हमने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर अपनी कौम की जबान बोलता था, ताकि उन्हें अहकाम अल्लाह खोल खोल कर बता दे। फिर अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो गालिब और हिकमत वाला है। और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को तारीकी से निकाल कर रोशनी में ले जाओ और उनको अल्लाह के दिन याद दिलाओ, और उसमें उन लोगों के लिए जो साबिर और शाकिर हैं अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिहि इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ अंजाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि वयुज़ब्बिहून अब्नाअकुम वयस्तहयून निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाअٌ मिन रब्बिकुम अज़ीम। वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ने जो तुम पर मेहरबानियां की हैं उनको याद करो, जबकि तुमको फिरौन की कौम के हाथ से मुखलसी दी। वो लोग तुम्हें बड़े अजाब देते थे और तुम्हारे बेटों को मार डालते थे और औरत जात यानी तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी सख्त आजमाइश थी। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको आगाह किया कि अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो कि मेरा अजाब भी सख्त है। वक़ाल मूसा इन तकफ़ुरू अंतुम वमन फ़िल अर्ज़ि जमीअन फ़इन्नल्लाह लग़निय्युन हमीद। अलम यअतिकुम नबअुल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम क़ौमि नूहिन व आदिन व समूद वल्लज़ीन मिन बअदिहिम ला यअलमुहुम इल्लल्लाह जाअतहुम रुसुलुहुम बिल्बय्यिनाति फरद्दू अयदियहुम फ़ी अफ़वाहिहिम वक़ालू इन्ना कफ़रना बिमा उर्सिलतुम बिहि व इन्ना लफ़ी शक्किन मिम्मा तद'ूनना इलैहि मुरीब। और मूसा ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम और जितने और लोग जमीन में हैं सब के सब नाशुक्री करो तो अल्लाह भी बेनियाज और काबिल तारीफ है। भला तुमको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले थे, यानी नूह और आद और समूद की कौम, और जो उनके बाद थे जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। जब उनके पास पैगंबर निशानियां लेकर आए तो उन्होंने अपने हाथ उनके मुंहों पर रख दिए कि खामोश रहो, और कहने लगे कि हम तो तुम्हारी रिसालत को तस्लीम नहीं करते, और जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो हम उससे कवी शक में हैं। قالت رسلهم أفي شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين। उनके पैगंबरों ने कहा, क्या तुमको अल्लाह के बारे में शक है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है? वो तुम्हें इसलिए बुलाता है कि तुम्हारे गुनाह बख्शे,
और फायदा पहुंचाने के लिए एक मुद्दत मुकर्रर तक तुमको मोहलत दे। वो बोले कि तुम तो हमारे ही जैसे आदमी हो, तुम्हारा ये मंशा है कि जिन चीजों को हमारे बड़े पूजते रहे हैं उनके पूजने से हमको बंद कर दो, तो अच्छा कोई खुली दलील लाओ, यानी मौजज़ा दिखाओ। قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون। पैगंबरों ने उनसे कहा कि हाँ, हम तुम्हारे ही जैसे आदमी हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नबूवत का एहसान करता है, और हमारे इख्तियार की बात नहीं कि हम अल्लाह के हुक्म के बगैर तुमको तुम्हारी फरमाइश के मुताबिक मौजज़ा दिखाएं। और अल्लाह ही पर मोमिनों को भरोसा रखना चाहिए। और हम क्यों कर अल्लाह पर भरोसा न रखें, हालांकि उसने हमको हमारे दीन के सीधे रास्ते बताए हैं। और जो तकलीफें तुम हमको देते हो उस पर सब्र करेंगे, और अहले तवक्कुल को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ। और जो काफिर थे उन्होंने अपने पैगंबरों से कहा कि या तो हम तुमको अपने मुल्क से बाहर निकाल देंगे या हमारे मजहब में दाखिल हो जाओ। तो परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि हम जालिमों को हलाक कर देंगे और उनके बाद तुमको इस जमीन में आबाद करेंगे। ये उस शख्स के लिए है जो कयामत के रोज मेरे सामने खड़े होने से डरे और मेरे अजाब से खौफ करे। और पैगंबरों ने अल्लाह से अपनी फतह चाही तो हर सरकश जिद्दी नामुराद रह गया। उसके पीछे दोज़ख है और उसे पीप का पानी पिलाया जाएगा। वो उसको घूंट घूंट पिएगा और गले से नहीं उतार सकेगा, और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा, और उसके पीछे सख्त अजाब होगा। जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया उनकी आमाल की मिसाल राख किसी है कि आंधी के दिन उस पर जोर की हवा चले और उसे उड़ा ले जाए। इसी तरह जो काम वो करते रहे उन पर उनको कुछ दस्तरस न होगी। यही तो परले सिरे की गुमराही है। ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान और जमीन को तदबीर से पैदा किया है? अगर वो चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और तुम्हारी जगह नई मखलूक पैदा कर दे, और ये अल्लाह को कुछ भी मुश्किल नहीं। और कयामत के दिन सब लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो ज़ईफुल अक्ल मुत्तबे अपने रऊसाए मुतकब्बिरीन से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पैरों थे, क्या तुम अल्लाह का कुछ अजाब हम पर से दफा कर सकते हो? वो कहेंगे कि अगर अल्लाह हमको हिदायत करता तो हम तुमको हिदायत करते। अब हम घबराएं या सब्र करें हमारे हक में बराबर है। कोई जगह गुरेज और रिहाई की हमारे लिए नहीं है। وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم
دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. जब हिसाब किताब का काम फैसल हो चुकेगा तो शैतान कहेगा, जो वादा अल्लाह ने तुमसे किया था वो तो सच्चा था, और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो झूठा था, और मेरा तुम पर किसी तरह का जोर नहीं था. हाँ, मैंने तुमको गुमराही और बातिल की तरफ बुलाया तो तुमने जल्दी से और बेदलील मेरा कहना मान लिया. तो आज मुझे मलामत न करो, अपने आप ही को मलामत करो. न मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूं और न तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो. मैं इस बात से इनकार करता हूं कि तुम पहले मुझे शरीक बनाते थे. बेशक जो जालिम हैं उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है. और जो ईमान लाए और अमल नेक किए वो बहिश्तों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं. अपने परवरदिगार के हुक्म से हमेशा उनमें रहेंगे. वहां उनकी साहिब सलामत सलाम होगा. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने पाक बात की कैसी मिसाल बयान फरमाई है? वो ऐसी है जैसे पाकीज़ा दरख्त जिसकी जड़ मजबूत यानी जमीन को पकड़े हुए हो और शाखें आसमान में. अपने परवरदिगार के हुक्म से हर वक्त फल लाता और मेवे देता हो. और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत पकड़ें. और नापाक बात की मिसाल नापाक दरख्त की सी है, न जड़ मुस्तहकम न शाखें बुलंद, जमीन के ऊपर ही से उखेड़ कर फेंक दिया जाए, उसको जरा भी करार और सबात नहीं. अल्लाह मोमिनों के दिलों को सही और पक्की बात से दुनिया की जिंदगी में भी मजबूत रखता है और आखिरत में भी रखेगा. और अल्लाह बेइंसाफों को गुमराह कर देता है और अल्लाह जो चाहता है करता है. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह के एहसान को नाशुक्री से बदल दिया और अपनी कौम को तबाही के घर में उतारा? वो घर दोजख है, सब नाशुक्रे उसमें दाखिल होंगे और वो बुरा ठिकाना है. और उन लोगों ने अल्लाह के शरीक मुकर्रर किए कि लोगों को उसके रास्ते से गुमराह करें. कह दो कि चंद रोज फायदे उठा लो, आखिरकार तुमको दोजख की तरफ लौट कर जाना है. ऐ पैगंबर, मेरे मोमिन बंदों से कह दो कि नमाज पढ़ा करें और उस दिन के आने से पेशतर जिसमें न आमाल का सौदा होगा और न दोस्ती काम आएगी. हमारे दिए हुए माल में से दर पर्दा और जाहिर खर्च करते रहें. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. अल्लाह ही तो है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और आसमान से मेह बरसाया, फिर उससे तुम्हारे खाने के लिए फल पैदा किए
और कश्तियों और जहाजों को तुम्हारे जेरे फरमान किया ताकि दरिया और समंदर में उसके हुक्म से चलें, और नहरों को भी तुम्हारे जेरे फरमान किया, और सूरज और चांद को तुम्हारे लिए काम में लगा दिया कि दोनों दिन रात एक दस्तूर पर चल रहे हैं, और रात और दिन को भी तुम्हारी खातिर काम में लगा दिया, और जो कुछ तुमने मांगा सब में से तुमको इनायत किया। और अगर अल्लाह के एहसान गिनने लगो तो शुमार न कर सको, मगर लोग नेमतों का शुक्र नहीं करते। कुछ शक नहीं कि इंसान बड़ा बेइंसाफ और नाशुक्र है। وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون। और जब इब्राहिम ने दुआ की कि मेरे परवरदिगार इस शहर को लोगों के लिए अमन की जगह बना दे और मुझे और मेरी औलाद को इस बात से कि बुतों की परस्तिश करने लगे बचाए रख। ऐ परवरदिगार, उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया है, सो जिस शख्स ने मेरा कहा माना वो मेरा है, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो तू बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद मैदान मक्का में जहाँ खेती नहीं तेरे इज्जत और अदब वाले घर के पास ला बसाई है। ऐ परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़ें, तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहें और उनको मेवों से रोजी दे ताकि तेरा शुक्र करें। रब्बना इन्नका तअलम मा नुख्फी व मा नु'लिन व मा यख्फा अला अल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि व ला फिस समा अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी वहब ली अला अल-किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ रब्बि इजअलनी मुक़ीमस-सलाति व मिन ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب। ऐ परवरदिगार, जो बात हम छुपाते और जो जाहिर करते हैं तू सब जानता है, और अल्लाह से कोई चीज मख्फी नहीं, न जमीन में न आसमान में। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझको बड़ी उम्र में इस्माइल और इसहाक बख्शे, बेशक मेरा परवरदिगार दुआ सुनने वाला है। ऐ परवरदिगार, मुझको ऐसी तौफीक इनायत करके नमाज पढ़ता रहूं और मेरी औलाद को भी ये तौफीक बख्श। ऐ परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार, हिसाब किताब के दिन मुझको और मेरे माँ बाप को और मोमिनों को मगफिरत कीजो। वला तहसबन्न अल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फीहि अल-अबसार मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तर्फुहुम व अफ़इदतुहुम हवाअ वअन्ज़िर الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال। और मोमिनों, मत ख्याल करना कि ये जालिम जो अमल कर रहे हैं अल्लाह उनसे बेखबर है। वो उनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जबकि दहशत के सबब आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और लोग सर उठाए हुए मैदान क़यामत की तरफ दौड़ रहे होंगे। उनकी निगाहें उनकी तरफ लौट न सकेंगी और उनके दिल मारे खौफ के हवा हो रहे होंगे। और लोगों को उस दिन से आगाह कर दो जब उन पर अजाब आ जाएगा। तब जालिम लोग कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें थोड़ी सी मुद्दत मोहलत अता कर ताकि हम तेरी दावत तौहीद कबूल करें और तेरे पैगंबरों के पीछे चलें। तो जवाब मिलेगा, क्या तुम पहले कस्में नहीं खाया करते थे कि तुमको इस हाल से जिसमें तुम हो जवाल और कयामत को हिसाब आमाल नहीं होगा। और जो लोग अपने आप पर जुल्म करते थे तुम उनके मकानों में रहते थे और तुम पर जाहिर हो चुका था कि हमने उन लोगों के साथ किस तरह का मामला किया था और तुम्हारे समझाने के लिए मिसालें बयान कर दी थीं। وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا
تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب। और उन्होंने बड़ी बड़ी तदबीरें की और उनकी सब तदबीरें अल्लाह के हां लिखी हुई हैं। गो वो तदबीरें ऐसी गजब की थीं कि उनसे पहाड़ भी टल जाएं। तो ऐसा ख्याल न करना कि अल्लाह ने जो अपने पैगंबरों से वादा किया है उसके खिलाफ करेगा। बेशक अल्लाह जबरदस्त और बदला लेने वाला है। जिस दिन ये जमीन दूसरी जमीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे और सब लोग अल्लाह यगाना और जबरदस्त के सामने निकल खड़े होंगे और उस दिन तुम गुनाहगारों को देखोगे कि जंजीरों में जकड़े हुए हैं। उनके कुर्ते गंधक के होंगे और उनके मुंहों को आग लिपट रही होगी। ये इसलिए कि अल्लाह हर शख्स को उसके अमाल का बदला दे। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ये कुरान लोगों के नाम अल्लाह का पैगाम है ताकि उनको इससे डराया जाए और ताकि वो जान ले कि वही अकेला माबूद है और ताकि अहले अक्ल नसीहत पकड़ें।